बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, नर्वस कोऑर्डिनेशन का लेक्चर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और आगे, और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पार्ट्स ऑफ ब्रेन और इसके फंक्शंस। ठीक है, यानी कि हमने जो भी पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि सर ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं। तो सर ब्रेन के होते हैं तीन पार्ट्स। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। सही, इनके तीनों के साइंटिफिक नेम भी बताए थे। फोर ब्रेन में दो पार्ट्स आते हैं, टेलेंसीफिलॉन एंड डाइंसीफिलॉन। टेलेंसीफिलॉन में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा आता है जो एक्चुअली ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है? सेरिब्रम। डाइंसीफिलॉन में दो पार्ट्स आते हैं, थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम अगर आपको देखना है तो आपको ये तीन पार्ट्स देख लो तो समझो आपने लिम्बिक सिस्टम देख लिया। लिम्बिक सिस्टम फर्दर कंपोज्ड ऑफ हाइपोथैलेमस, एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। सही। बाकी बचा आपके पास मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का और कोई पार्ट नहीं है। हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट्स बताए थे बेटा प्रीवियस लेक्चर में, कौन कौन से? एक होता है आपके पास बच्चों सेरिबेलम। इसको यहाँ से कर देता हूँ। एक का नाम क्या था? सेरिबेलम। एक का नाम क्या था आपके पास? पॉन्स। और एक का नाम आपके पास क्या था? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो ये आपके पास तीन पार्ट्स किसके हो गए थे? ये तीन पार्ट्स हो गए थे आपके पास हाइंड ब्रेन के, सेरिबेलम, पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। सही है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? सही। हेलो, आवाज आ रही ना? जी जी सर, ओके ओके। ओके। अच्छा, अब ये एक मिनट में यहाँ से बता दो। देखो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, फोर ब्रेन। ये रहा फोर ब्रेन लिखा हुआ है। फोर ब्रेन को देखो मैंने दो हिस्से में डिवाइड किया हुआ है, टेलेंसीफिलॉन एंड डाइंसीफिलॉन। टेलेंसीफिलॉन के नीचे मैंने लिखा हुआ है लार्जेस्ट पार्ट, और टेलेंसीफिलॉन में पार्ट आता है सेरिब्रम। ये बेसिकली सबसे बड़ा पार्ट है। तो पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट फोर ब्रेन हो गया, उसका भी सबसे बड़ा पार्ट कौन सा हो गया? सेरिब्रम। सेरिब्रम। अब जैसे यहाँ से ना एक बार कुछ आवाज भी सीटियां वीटियां आती रहती है पीछे, अजीब सी कुछ है। ये मसला आता है बस माइक में। ये मसला है माइक में, या जो भी है। जब बोलती है तब सही आती है। अनानस कुछ ऐसी है ना, आवाज कोई अजीब सी एक आती रहती है, कन खजूरे जैसी। तो ये कुछ है। ये देखना है बातों में, इस पे वर्किंग करो, इसलिए मुझे माइक म्यूट करना पड़ता है बेटा तुम्हारा। ये बात। अच्छा, आपके पास अल्लाह भला करे, सेरिब्रम हो गया। सेरिब्रम क्या क्या देखता है? सेरिब्रम के फंक्शंस क्या है मैं देख लेता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि नहीं? सेरिब्रम के मैंने फंक्शंस लिखे तो थे यार। सेरिब्रम, सेरिब्रम, मैंने कहीं ऊपर नीचे तो नहीं लिख दिए इसके फंक्शंस। हाँ, ये रहा सेरिब्रम का जो फंक्शन है। अगर आपको नजर आ रहा है बच्चों, इंटेलिजेंस, मेमोरी, थॉट्स, ड्रीम्स, रीजनिंग एक्सेट्रा। तो सेरिब्रम का फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है, इंटेलिजेंस, मेमोरी, रीजनिंग, थॉट्स। तो ये आपके पास किसका पार्ट, इसका किसका फंक्शन आ गया? सेरिब्रम का आ गया। अब आ जाओ जी आपके पास डाइंसिफिलॉन। डाइंसिफिलॉन में आपके पास दो पार्ट्स होते हैं। एक का नाम है आपके पास है थैलेमस, एक का नाम आपके पास है लिम्बिक सिस्टम। थैलेमस को बेटा हम लोग क्लियरिंग हाउस भी कहते हैं बॉडी का, और इसको रिले सेंटर भी कहते हैं। रिले सेंटर क्यों? आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन पूरी बॉडी से ब्रेन में अगर जानी होती है, अब ब्रेन के कौन से पार्ट में जाएगी? तो ये उस इंफॉर्मेशन को उस पर्टिकुलर पार्ट तक लेके जाता है। कौन लेके जाता है? थैलेमस। अगर कोई ऐसी सेंसेशन आई मेरी बॉडी में जिसकी वजह से मेरा हाथ हटना है उस जगह से, या विड्रॉ करना है, तो वो सेंसेशन मेरे पूरे ब्रेन के किस पार्ट में जाएगी, वहां से उसका रिस्पॉन्स आएगा। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? थैलेमस। तो हर इंफॉर्मेशन को, हर सेंसरी इंफॉर्मेशन को ब्रेन के पर्टिकुलर पार्ट तक लेके जाना, तो ये काम किसका है बेटा? ये थैलेमस का है। लेकिन थैलेमस पे तकरीबन सारी सेंसेशंस होती हैं एक्सेप्ट कौन सी? क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्ट स्मेल। यानी कि जी सेंस ऑफ स्मेल के अलावा थैलेमस सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को देखता है। तो सर सेंस ऑफ स्मेल कौन देखता है सर? वो देखता है आपका टेलेंसीफिलॉन, क्योंकि उसके पास एक सेंटर होता है, उसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब या ऑल्फैक्टरी सेंटर। और हमने फर्स्ट लेक्चर में रिसेप्टर्स के पढ़ा था। सेंस ऑफ स्मेल को कहते हैं ऑल्फैक्शन, सेंस ऑफ टच जी को जी कहते हैं टैक्टीशन, और सेंस ऑफ टेस्ट को कहते हैं गस्टेशन। तो टेलिसिफिलॉन में ऑल्फैक्टरी बल्ब लगा हुआ है विच इज अ सेंटर ऑफ स्मेल। स्मेल बोले तो ऑल्फैक्शन। थैलेमस क्या है? थैलेमस पूरे ब्रेन का समझो मॉनिटर है, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी ब्रेन के पर्टिकुलर पार्ट तक ले जाएगा। और सर थैलेमस के फंक्शंस मैंने लिखवा दिए। ये तो एक कनेक्टर है, हमारी पूरी बॉडी का समझो ब्रेन के हिसाब से कनेक्टर है ये। इमोशंस कंट्रोल करता है, प्लेजर देखता है, पनिशमेंट, प्लेजर, बहुत सारी चीजें हैं।
अच्छा, थैलेमस के बाद एक और आता है लिम्बिक सिस्टम। थैलेमस के नीचे एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमस, तभी इसको हम लोग हाइपोथैलेमस कहते हैं, क्योंकि हाइपो का मतलब होता है नीचे। तो ये थैलेमस के नीचे कौन सा थैलेमस होता है? तो सर थैलेमस के नीचे होता है हाइपोथैलेमस। और ये क्या फंक्शन कंट्रोल करता है? सर ये बहुत सारे फंक्शन कंट्रोल करता है। तो मैं याद होगा ना, हमने पढ़ी थी मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज हो रहा था, GnRH, जी जी। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। हाइपोथैलेमस है तो होम्योस्टेसिस है। हाइपोथैलेमस है तो ब्लड प्रेशर मेंटेन है, टेम्परेचर रेगुलेट हुआ हुआ है। ऑस्मोटिक रिसेप्टर मतलब ये जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं ब्रेन में, जो आपका वाटर बैलेंस देखते हैं, सॉलिड बैलेंस देखते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल लिखा हुआ है, बायोलॉजिकल क्लॉक लिखा हुआ है, यानी कि जो हमारी डेली एक्टिविटीज होती हैं, हंगर है, थर्स्ट है, सर्केडियन रिदम है। सर्केडियन रिदम का मतलब है 24 घंटे के एतबार से जो एक्टिविटीज रिपीट होती हैं। जो बर्ड्स में जो माइग्रेशन होती है एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक इलाके से दूसरे इलाके में, तो वो जो सारे जो मामला हैं वो सब कौन देखता है बेटा? सर्केडियन रिदम। ये जो 24 आवर्स लिखा हुआ है इसका मतलब है सर्केडियन रिदम। तो ऐसी बायोलॉजिकल क्लॉक जो हम हर 24 घंटे के बाद रिपीट करते हैं, ऐसी बायोलॉजिकल क्लॉक को बायो में कहते हैं सर्केडियन रिदम। तो हाइपोथैलेमस बहुत सारी चीजें देखता है। हाइपोथैलेमस के बाद एक और पार्ट आता है बच्चों, उसको कहते हैं एमिगडाला। एमिगडाला। एमिगडाला पनिशमेंट, हेट, रेज, सेक्सुअल अराउजल देखता है। सही तो सर इसमें पनिशमेंट कैसे? वो जो पनिशमेंट के बाद जो फीलिंग आती है ना, आपको जब सेंस होता है कि यू आर गेटिंग गिल्टी। पनिश्ड। हाँ, यू आर गिल्ट, यू आर फीलिंग गिल्टी, या यू आर बीइंग पनिश्ड, किसी अच्छा भी अच्छा। पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो जो सेंस है ना, वो जो सेंस है उस कोई भी उसका रिएक्शन हो, तो वो सब देखता है आपके पास एमिगडाला। और ये थोड़ा वैसे बहुत सर वैसे औरतों को भी होता है? पनिशमेंट, पनिशमेंट। हाँ हाँ, जी बिल्कुल है जी। यार, बिल्कुल है यार। औरतों को वैसे सबसे ज्यादा हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है, पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि वो एंजाइटी भी देखता है। सही है, और फीमेल्स में एंजाइटी ज्यादा होती है ना, एज कम्पेयर टू मेल्स। सही तो हाँ। ये चीज है। हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस क्या देखता है बेटा? हिपोकैम्पस कभी शॉर्ट टर्म मेमोरी ना बोलना, हिपोकैम्पस लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी कौन देखता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी आपकी बुक्स में बड़ी प्यारी लाइन लिखी है, मैं आपको वो बुक का वो कोट करता हूँ, कि इन्होंने बकायदा क्लियर भी किया हुआ है कि भाई ये नहीं देखता, मतलब पूरा पूरा लिखा हुआ है इन्होंने अल्फाजों में, कि शॉर्ट टर्म मेमोरी का कोई ताल्लुक हिप्पोकैम्पस से नहीं है। एक मिनट, ब्रेन इतना आगे जाके दिया हुआ है, तौबा है। ये देखो, ये अब होता है यहाँ पे, ये रहा। आपके बुक्स में लिखा हुआ है द कॉर्टेक्स एंड सेरेबेलम आर प्रिंसिपली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग देम। क्या क्या चीजें मैनेज करते हैं? तो आप कॉर्टेक्स बताता हूँ क्या चीज होती है। तो लिखा हुआ है हिप्पोकैम्पस का ताल्लुक होता है, अच्छा हिप्पोकैम्पस का जो शेप है वो एक सी हॉर्स जैसा होता है। अब उसका नाम हिप्पोकैम्पस रख दिया गया, चलो खैर है। लेकिन लिखा हुआ है कि ये जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी है, ठीक है। जो शॉर्ट टर्म मेमोरीज होती हैं जिसमें मोटर एक्टिविटीज आ गई, वॉकिंग, वो मेडिएट, यानी कि वो नहीं देखता हिप्पोकैम्पस। वो कौन देखता है बेटा? कॉर्टेक्स और सेरिबेलम। वो सेरिबेलम और कॉर्टेक्स देखते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरीज। अच्छा, कॉर्टेक्स क्या चीज होती है अब देख लो जरा। कॉर्टेक्स ब्रेन का सबसे जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है बेटा, यानी कि मैं सेरिब्रम। ऑडियो। ब्रेन का जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है ना, जो ये वाला, जो सेरिब्रम का जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, इसी को बायो जी में जी। कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रम से रिलेटेड है। तो सेरिब्रम ये पूरा है, जैसे ये भी सेरिब्रम है, ये भी सेरिब्रम है, तो सेरिब्रम का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट हो कहलाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का मतलब भी बाहर का होता है, आउटर मोस्ट पार्ट कॉर्टेक्स। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिबेलम आपके मेमोरीज देखता है, शॉर्ट टर्म मेमोरीज। तो ये हो गया आपके पास। अच्छा, इधर ही कहीं होगा मिड ब्रेन का भी, अगर आप देखो, मिड ब्रेन, जी मिड सर। ब्रेन, मिड ब्रेन कहाँ गया? ये रहा। ये रहा सर। बिल्कुल मिड ब्रेन जो सर होता आप है। वैसे इतना खतरनाक बोर्ड कैसे बना देते? अब यार ये तो बहुत गंदी राइटिंग का है, ये तो बहुत गंदी राइटिंग है ना, तो वो जी तुम्हें सर इसलिए इसको थोड़ा देख अजीब के सा। मुझे बहुत नहीं नहीं, अजीब लग रहा है। हाँ ये राइटिंग गंदी है। अब इसके बाद वाले में अच्छी राइटिंग करी हुई है,
तो वो इंशाल्लाह मजा आएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जरा जल्दी जल्दी में लिख दिया था। मिड ब्रेन ऑडिटरी फंक्शन यानी कि सुनना, विजन देखना, यानी कि आइज की रिफ्लेक्स भी देखते हैं, जो हमारी आइज की मूवमेंट होती है जिसको कहते हैं प्यूपिल रिफ्लेक्स, वो भी देखता है। और मैंने ये से इनको की पॉइंट बताया था बेटा, जो इंसान की जो आंख के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 0.01 सेकेंड्स में। और आपको बताता चलूं बच्चों, ये सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन है पूरी इंसान की बॉडी में किसी भी मसल की कॉन्ट्रैक्ट होने का। तो अगर सवाल पूछ ले कि शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एनी मसल कॉन्ट्रैक्शन, कोई सभी मसल, यू हैव 650 प्लस, यू हैव 650 मसल्स इन योर बॉडी, आउट ऑफ देम आपके पास जो आई का मसल है वो 0.01 सेकेंड्स में कॉन्ट्रैक्ट करता है। जी, यहाँ तक समझ आया? जी सर। सही। अच्छा। हाँ जी समझ आया बेटा? जी सर। अरे वाह, आप आवाज आ गई, सही आवाज, सही से। सर ये कितना हाँ। परफेक्ट साउंड है। हाँ, हालांकि वो बेचारी पूरा कोशिश करती है, समझ नहीं आ रहा मुझे खुद, और उसको भी नहीं आ रहा कि ऐसा हो क्यों, होता क्यों है। इसने हैंड फ्री भी निकाल लिए, इसने एयरपॉड्स भी निकाल लिए। अभी शायद डायरेक्ट ही है साउंड, पता नहीं, होता है खैर। हाँ हमारा तो सिर्फ डे वन में मसला होता था सर, याद है। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, फिर मैं अब ये आज सस्ती 150 वाली हैंड फ्री लाया। अच्छा, अब आ जाओ आपके पास हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन बेटा थर्ड और पार्ट है, लेकिन ये वैसे सेकंड लार्जेस्ट है, और लार्जेस्ट तो आपके पास फोर्थ ब्रेन हो गया। हाइंड ब्रेन पीछे की तरफ होता है, तो मैंने लिख दिया पोस्टीरियर। और मैंने इसमें एक और पॉइंट लिखा है कि हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट्स आते हैं, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। जिसमें जो सेरिबेलम है वो सबसे बेहतरीन बना हुआ है, सबसे ज्यादा बेस्ट डेवलप हुआ हुआ है ये बर्ड्स में। क्यों? क्योंकि सेरिबेलम का सबसे बेस्ट फंक्शन क्या है कि ये हमारे मसल्स को कोऑर्डिनेट रखते हैं, उनकी मूवमेंट, यानी कि जो मसल्स जो हैं वो सही तरीके से मूवमेंट करवाता है, ये इन शॉर्टी बॉडी का बैलेंस करवाता है। तो उस हिसाब से तो बर्ड्स में तो बैलेंस की बड़ी जबरदस्त जरूरत है फ्लाइट के दौरान। तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन मसल्स, बैलेंस ऑफ द बॉडी, पोस्चर, ये सब कौन करवाता है? सेरिबेलम। सही है, पुरानी टेक्स्ट बुक बोर्ड में लिखा हुआ है कि ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, और ये मेमोरी स्टोरेज भी करता है। लेकिन कौन सी मेमोरी बच्चों, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कौन देखता है? हिप्पो कैंपस। सही। अगला पार्ट आपके पास कौन सा है? पॉन्स। जो पॉन्स है वो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस देखता है, स्लीप एंड वेक साइकिल्स को देखता है। पॉन्स आपके पास फेशियल एक्सप्रेशंस, स्टेजेस ऑफ स्लीप, स्लीप की भी स्टेजेस होती हैं ये भी सर 20। औरतों में ज्यादा एक्टिव होता है। ये है। अच्छा, अब आ जाओ आपके पास सेरिब्रम, हाँ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा बेटा ये लिखा हुआ है, और यकीन करो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ये आपके बॉडी के सारे कौन से टास्क देखता है बेटा? ये आपकी बॉडी के सारे वाइटल टास्क देखता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन कौन से टास्क होते हैं? अब ये थोड़ा सा केमिस्ट स्कैनर से मिट गया है, इसमें बहुत सारे टास्क थे बेटा। इसमें आपके पास है ब्लड प्रेशर तो लिख दिया है, इसमें आपके पास है ब्रीदिंग, ब्रीदिंग भी लिख दिया है, हिकअपिंग, swallowing, स्नीजिंग, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ये आपके पास भाई बहुत सारे काम देखता है। डाइजेशन हो गया। सही है, तो ये आपके पास सारे वाइटल टास्क कौन देखता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर, हिकअपिंग, डाइजेशन, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, swallowing, स्नीजिंग, तो ये सारे वाइटल टास्क कौन देखता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। और एवोल्यूशन के एतबार से साइंस कहती है कि ये सबसे पहले डेवलप हुआ, ये सबसे पहले डेवलप हुआ। यानी कि जब ब्रेन बन रहा होता है तो साइंस कहती है, भाई हमें नहीं पता सच है कि नहीं, कि एक बच्चे में जब ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, एवोल्यूशन, और वो भी कौन से बच्चे, एवोल्यूशन के एतबार से देखिए तो हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स से के इंसानों तक जो एवोल्यूशन हुआ है, उसमें जो ब्रेन का जो एवोल्यूशन हुआ है, उसमें तरतीब के हिसाब से हम देखें तो मेड्यूला साहब जो है वो सबसे पहले बने, हालांकि होते ही सबसे आखिर में। तो बस अल्लाह जाने बेटा। तो ये चीज हो गई। शॉर्ट टर्म मेमोरी कौन देखता है? बता चुका हूँ, सेरिबेलम एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अच्छा जी, और कोई चीज? हम्म, सर अब ये आपके ब्रेन के अंदर क्यों सुनता है? क्या चीज? ब्रेन के अंदर। ब्रेन के अंदर क्या?
कुछ हाँ, गंदा सा लिखा हुआ। थैलेमस, हाँ वो 3 ग्लैंड्स की पोजीशन लिखी है बेटा। और वो 3 पार्ट्स की, अच्छा। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड। सही है, ये हो गया। अच्छा, अब एक और चीज, जो ब्रेन के जो ऊपर जो चीज होती है, सबसे पहले तो हमारे पास स्कल है, खोपड़ी। सही है, स्कल आ गया। उसके बाद आपके पास जो आता है, वो पूरा हेयर्स वेयर्स को अगर आप हटा दो सब, तो 3 मेम्ब्रेन्स आती हैं बेटा, आपने नाम सुना होगा, जिनको मिला के मेनिंजेस कहते हैं। 3 मेम्ब्रेन्स। तो बेटा इसमें से पहली वाली का जो नाम होता है वो होता है ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर। निभा तुम तो नाराज हो गई लगता है। क्या नो बुरा लग गया सर। उसे? अरे है, वह है, मैं समझा नहीं नहीं, हाँ ना। बुरा हो गया। अगर तुम्हारी इसको बात बुरी लगी ना बेटा, तुम्हारी खैर नहीं है फिर। नहीं ड्यूरा। सर, मैं तो सही। गुड। ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर, और तीसरा आपके सर आप पास, इंसल्ट करते थे ना बार बार। अल्लाह ना करे भाई, मैंने तौबा। निभा यार, कभी आज तक की है ड्यूरा नो मैटर? सर। सर आज की क्लास में 3 दफा करी। अच्छा, नहीं नहीं यार, कॉलेज में शायद करी, वो तो अलग बात है, लेकिन कॉलेज में मैंने, नहीं यार कॉलेज वो में भी ना नहीं किया। खून ज्यादा होगा। अरे फिर से आवाज बहुत तेज आई। हाँ सॉरी। नहीं नहीं, बात हम बोल, हम बर्दाश्त कर लेंगे, आवाज खैर है। ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर, पाया मैटर, ये 3 मेम्ब्रेन्स होती है बेटा। नंबर 1 पे ड्यूरा, फिर एरेक्नोइड, फिर पाया मैटर। इन तीनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इन तीनों को मिला के हम लोग कहते हैं मेनिंजेस। ठीक। मेनिंजेस, तो मेनिंजेस में 3 मेम्ब्रेन्स आ गए आपके पास, मेनिंजेस। और इसके बाद फिर आप आता है आपके पास ब्रेन। तो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय, अच्छा बच्चे समझते हैं सिर्फ ब्रेन के ऊपर होते हैं मेनिंजेस, नहीं। जो मेनिंजेस है ये आपके सीएनएस के ऊपर है, तो सीएनएस में ब्रेन भी आता है और स्पाइनल कॉर्ड भी आता है। तो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी क्या लगी हुई है? मेनिंजेस। और ब्रेन के ऊपर भी क्या लगी हुई है? मेनिंजेस। मैनेजर्स। सही है, तो याद रखना ये वाली चीज। और यहाँ पे आपको पता है बेटा, एक फ्लूइड होता है प्रेजेंट, उस फ्लूइड सी को हम एस लोग एफ। बायो में कहते हैं सीएसएफ। इसको हम लोग कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो आपके ब्रेन को क्या रखता है, लुब्रिकेटर है, शॉक एब्जॉर्बर है। सीएसएफ, सीएसएफ बोले तो सेरिब्रो। सीएसएफ बनता कहाँ पर है, ये भी खड्डा है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। फंक्शन क्या है सर इसका? सर इसका फंक्शन है, इसका फंक्शन है, ये लुब्रिकेशन करता है ताकि सूखे ना ब्रेन। और आपके पास, ये आपके पास अल्लाह भला करे शॉक एब्जॉर्बर है। क्या सीएसएफ से हम लोग बीमारियां पकड़ सकते हैं? यस, सीएसएफ से हम लोग बीमारियां भी पकड़ सकते हैं ब्रेन की। सीएसएफ की रिपोर्ट अगर ऊपर नीचे आ जाए तो, लुब्रिकेशन, शॉक एब्जॉर्बर, और ये डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस के भी काम आता है भाई। ठीक है। सही, अच्छा सीएसएफ की जो कॉम्पोजिशन होती है बेटा, वो वेरी सिमिलर होती है हमारे प्लाज्मा से। तो आप क्या लिखोगे, इसकी जो कॉम्पोजिशन है, इज वेरी सिमिलर टू हमारा ब्लड प्लाज्मा। हमारे ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट होता है जिसको कहते हैं प्लाज्मा। बस इसमें थोड़ी सा फर्क क्या है, इसमें कम प्रोटीन्स है, प्लाज्मा में थोड़े ज्यादा होते हैं। समझ गए? एज कंपेयर टू प्लाज्मा, इसमें कम प्रोटीन्स होते हैं, बस ये फर्क है। सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब सीएसएफ बनता कहाँ पर है? आपने तो बोल दिया यहाँ मौजूद होता है सीएसएफ। सीएसएफ इन्हीं मेनिंजेस में जो ये होती है ना, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर, पाया मैटर, इन्हीं मेनिंजेस के आसपास ही एक स्ट्रक्चर है, उसको ओल्ड सिंटेक्स बुक बोर्ड में लिखा हुआ है वेंट्रिकल्स। क्या कहते हैं इसको? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ सीएसएफ बनता है या बहता है। तो आप बोलोगे जहाँ सीएसएफ बहता, तो ये पूरे सीएनएस में ही है, लेकिन ये बनता कहाँ पर है बेटा? वेंट्रिकल्स में। हाँ जी बच्चों, सीएसएफ कहाँ बनता है, कौन से स्ट्रक्चर्स में? वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स सर में। ये कहाँ होते हैं? वेंट्रिकल्स आपके ब्रेन के पास, सीएसएफ। एग्जैक्ट, एक मिनट सब मैं इसकी जरा, और अनस अल्लाह के बंदे, मैंने देख लिया कोई गलती नहीं है। ये देखो लेक्चर, ये देखो सुनो जरा। सर आवाज ही नहीं आ रही। आवाज आई? नहीं। नहीं आई, लेकिन तुम सुन लेना भाई, मैंने सही बोला, नीरो लीवा ही क्या है इसको, सार को लीवा नहीं सर बोला। हाँ वही तो मैं सर कहूँ। मैंने, मेरा दिमाग पर ऐसे ही।
कोई नहीं को भाई, किसी को बात तो उसका नहीं। सॉरी सर। अरे क्या हो गया भाई? वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, मैं दिखा भी देता हूँ। और प्रेजेंट एग्जैक्ट लोकेशन पिक्चर से अगर अच्छी मिल जाए। सही, ये होते हैं आपके सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स एंड द ब्रेन स्टेम। यानी कि आप कह सकते हो ब्रेन के थोड़ा सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी बता देता हूँ इसी आड़ में, हमें सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी पता लग जाएगा। अब जैसे ये मैंने ब्रेन बनाया ऊपर साइड से, आपको पता है ना बेटा हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। वो सही है हमारे ब्रेन। यार, फोन तो सही। ये अगर हमारे पास राइट साइड हो गई ब्रेन की, मिसाल के तौर पे, तो ये हमारे पास है फिर लेफ्ट साइड। और ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिब्रम। तो हर चीज सेरिब्रम से ही रिलेटेड है। राइट सेरिब्रल कह दिया उसको, इसको हमने कह दिया लेफ्ट सेरिब्रल, क्योंकि ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट ही सेरिब्रम है। अच्छा, ब्रेन इज जस्ट लाइक स्फीयर, गोल जैसा होता है। और ये आपके पास पूरा सर्कल नहीं बनाया, ये मैंने आधा सर्कल बनाया। आधे को कहते हैं हेमी। तो ये वाली साइड हो गई लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये वाली साइड हो गई बच्चों राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सर, ये राइट वाला उल्टा होता है, मैंने सुना है कहीं के जो राइट जी होते हैं उनमें लेफ्ट सेरिब्रल अच्छा होता है। हाँ नहीं नहीं, वो मैं वो बताता हूँ उसका भी कनेक्शन क्या होता है वो। अच्छा, तो अभी बता देता हूँ उसका। तो अगर हम ब्रेन को यहाँ से देखें तो आपके पास वेंट्रिकल्स यहाँ मौजूद है। सही है, इस तरफ है तकरीबन। अच्छा, और अगर हम यहाँ पे हिसाब से देखें तो आपके वेंट्रिकल्स इधर ही मौजूद है, सेंटर की तरफ ही है। सही है, वेंट्रिकल्स आपके इधर हो गए। और जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? वेंट्रिकल्स टोटल चार होते हैं। एक एक स्ट्रक्चर है वेंट्रिकल जो चार हिस्सों से मिलके बना हुआ है। कैसे? वो स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह है। ये कुछ इस तरह मिलके बनता है एक स्ट्रक्चर। ये पूरा एक स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया, ये पूरा आपके पास हो गया वेंट्रिकल। इसमें से अगर आप इसको देखो तो ये फर्स्ट वेंट्रिकल, इसको अगर आप देखो तो ये सेकंड वेंट्रिकल, और इनको हम लोग पूरे नाम से जानते हैं लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल का मतलब है क्या इनका डायरेक्शन सेंटर की तरफ है या सेंटर से अवे है? तो आप बोलोगे ये लोग सेंटर से अवे हैं। तो अवे, सेंटर से अवे चीज को कहते हैं लेटरल। तो सेकंड लेटरल वेंट्रिकल, और ये आपके पास हो गया फर्स्ट लेटरल वेंट्रिकल। हाँ जी, तो वेंट्रिकल्स कितने होते हैं टोटल? वेंट्रिकल्स टोटल सर कितने होते हैं? चार। और वेंट्रिकल्स कौन सा फ्लूइड बनाते हैं? वेंट्रिकल्स बनाते हैं CSF। इसका भी प्रॉपर आंसर है जो कि एप्टीट्यूड में सिखाते हैं, अब जरा देखना। फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल तो हो गए। थर्ड वेंट्रिकल यहाँ पर होता है, छोटा सा। और उसी के साथ चल रहा होता है, उसी के साथ चल रहा होता है एक और वेंट्रिकल जिसको कहते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। तो थर्ड वेंट्रिकल मैंने समझो ये वाला बना दिए, फोर्थ का फोर्थ वेंट्रिकल मैंने ये वाला बना दिए। टर्न पे। बिल्कुल। फिर ये फोर्थ वेंट्रिकल नीचे जाके जो है CSF, जो है CSF जो मैं बना रहा हूँ ब्लू कलर से, तो CSF है वो यहीं से जा रहा है सीधा, ये ब्रेन से निकलते हुए स्पाइनल कॉर्ड पे। तो जो फोर्थ वेंट्रिकल है आगे जाके, फोर्थ वेंट्रिकल आगे जाके ये आपके पास एक पूरी नाली बना देगा, और ये नाली स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड पता है ना, ब्रेन से जो निकलता है एक ट्यूब, तो ये आपके पास होता है बच्चों स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो अंदर ट्यूब जो जा रही है फोर्थ वेंट्रिकल की ही ट्यूब है, जिसके अंदर कौन सा फ्लूइड मौजूद है? जिसको कहते हैं CSF। जी। इस ट्यूब को स्पाइनल कैनाल भी कहते हैं। ये जो मैंने अंदर बनाई है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अब ये पूरा CSF ये जो ब्रेन में बना था यहाँ पर है। ब्रेन में भी स्पेसिफिकली कहाँ बनता है CSF? तो आपका आंसर क्या होगा? आसान सा आंसर होगा आपके पास। ये बनता है आपके पास कहाँ पे सर? ये वेंट्रिकल्स। बनता है वेंट्रिकल्स। लेकिन वेंट्रिकल्स पे भी एक प्रॉपर आंसर है, ये भी एक तफरी है। वेंट्रिकल्स पे भी कहाँ पे? वो तो चार वेंट्रिकल्स हैं। तो वेंट्रिकल्स के आसपास बेटा कुछ खून की नालियों का नेटवर्क होता है। जैसे ये मैंने कुछ खून की नालियां बना दी वेंट्रिकल्स के आसपास। ये जो खून की नालियों का जो नेटवर्क है, इसको बायो में कहते हैं कोरॉइड प्लेक्सस।
यहाँ तक आपके एप्टीट्यूड में डिटेल्स है जो आपको याद करनी है। कोरोइड प्लेक्सस, वो ब्लड वेसल्स का गुच्छा होता है जहाँ से बेसिकली CSF बन के वेंट्रिकल्स में आता है। तो इसलिए, और ये कोरोइड प्लेक्सस होता है वेंट्रिकल्स के अंदर है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल से बनता है CSF। तो स्पेसिफिक आंसर हो राइट। गया कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस। वेंट्रिकल्स के अंदर भी कोरोइड प्लेक्सस के अंदर जी, होता है। कोरोइड प्लेक्सस और ये ब्लड किस वेसल। 1 और 2 के पास है? 1 2 3 के? कोरोइड प्लेक्सस पूरे वेंट्रिकल्स को घेरा हुआ है इसमें, समझो पूरे अच्छा अच्छा। वेंट्रिकल के आसपास है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये चीज होती है। और CSF का बड़ा जबरदस्त फंक्शन है, CSF तो बहुत जरूरी है। तो आपके पास ये तीनों मेम्ब्रेन्स भी देखो यहाँ पे मैंने लिख दी है, मेनिंजेस, ड्यूरा मैटर, कहाँ गई पहली वाली, ड्यूरा 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 मैटर, एरेक्नोइड मैटर, और पाया मैटर। ये चीज आपके पास हो गया। अच्छा, 23 माइक्रोमीटर। ये अच्छा एक पॉइंट लिखा हुआ है आपके पास मेनिंजेस का, कि ये हाईली क्या होती है, वेस्कुलराइज, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी क्या होती है, ब्लड वेसल्स। सही है, ये कुछ अलग डायग्राम को बताया होगा तो इसलिए इसको हटा दो। ये हो गया आपके पास। अच्छा जी। हाँ, अब ये जो है आपके पास जो मैंने बताया था सेरिब्रल हेमिस्फेयर, तो सेरिब्रल हेमिस्फेयर को दरमियान में कौन कनेक्ट करता है, उस ट्यूब का नाम क्या है, इस स्ट्रक्चर का नाम, इसको बायो में क्या कहते हैं सर, इसको बायो में हम लोग कहते हैं कॉर्पस, इसको हम लोग बायो में कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये एक ऐसा बैंड ऑफ एक्सॉन्स होता है जो कि दोनों हेमिस्फीयर्स को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या डिफाइन करोगे आप, व्हाट इज कॉर्पस कैलोसम? एक ऐसा बैंड ऑफ एक्सॉन है, एक्सॉन्स का एक ऐसा नेटवर्क है, ट्यूब है, जो कि, और एक्सॉन्स का एक और नाम नर्व फाइबर होता है, जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में क्या रखता है, कनेक्ट करता है। आइंस्टाइन का ये बहुत स्ट्रांग था, उसको राइट और लेफ्ट ब्रेन के जो पार्ट्स है बहुत जल्दी एक दूसरे से क्या होते थे, इंटरलिंक्ड होते थे। और देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बस आप व्हाइट बोर्ड पे अगर आप देखो, कोरोइड प्लेक्सस में बहुत सारी होती हैं ब्लड वेसल्स, गुच्छा ऑफ ब्लड वेसल्स, और यहाँ बनते हैं CSF, यहाँ बनते हैं आपके पास CSF। सर ये इंटर वर्टिब्रल कुछ लिखा हुआ। यार ये हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम की हड्डी होती है ना, जैसे ये वर्टिब्रल कॉलम है, इसके नीचे एक और वर्टिब्रल कॉलम है, इसके नीचे एक और, ऐसे ही होता है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से गुजरता है। तो ये जो सुराख होते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन कहते हैं इसको, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है, इंटर वर्टिब्रल फोरामेन, फोरामेन को कहते हैं ओपनिंग। इसी ओपनिंग से कौन गुजरता है, स्पाइनल कॉर्ड। सही, इंटरवर्टिब्रल मतलब वर्टिब्रा के दरमियान, फोरामेन मतलब ओपनिंग। हाँ जी, अन्ना साहब, सही समझ आया। एक और चीज है ना, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के दरमियान एक और छोटी ट्यूब होती है, नाली होती है, इसको कहते हैं ये सेरिब्रल एक्वेडक्ट। कहाँ पे होता है सर ये सेरिब्रल एक्वेडक्ट? थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के दरमियान, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के दरमियान, यानी कि थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के दरमियान एक छोटी सी नाली होती है, ट्यूब होती है, इसका भी नाम है, इसको हम लोग कहते हैं सेरिब्रल एक्वेडक्ट। सेरिब्रल, सेरिब्रल एक्वेडक्ट। हेलो। हाँ जी जी, सेरिब्रल एक्वेडक्ट थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के दरमियान होती है। सर ये क्या काम करती है? ये बेटा कनेक्ट, ये कनेक्ट करती है थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से। ये हो गया आपके पास। तो ये था आपके पास ब्रेन, जितना सम अप कर सकता था एज पर एम्प्टी कैट, ये वाला सम अप किया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स आपके पास रहते हैं वो कौन से हैं, वो जो हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था ना रिसेप्टर का, उसी की ही एक जी। मॉडिफाइड फॉर्म है जो एप्टीट्यूड में बहुत आता है सवाल, रिसेप्टर्स। देखो सर, ये तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन वो तो हमने ट्रेलर पढ़ा था। एप्टीट्यूड के हिसाब से ये पूरा पेज कर लोगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी रिसेप्टर्स की। उसके बाद आपके पास कौन सा रह जाएगा, कुछ नर्व्स होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, उनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं।
कुछ नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से निकलती हैं, उनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। तो मैं आपको पहले ये वाला टॉपिक पढ़ाता हूँ, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स। फिर पढ़ाऊंगा स्पाइनल कॉर्ड। फिर पढ़ा दूंगा रिसेप्टर्स। फिर उसके बाद 2-3 टॉपिक्स के बाद ये चैप्टर हो जाएगा वाइंड अप। सही है, तो इस तरह है। अभी मैं दोबारा मीटिंग का लिंक भेज रहा हूँ और अब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। ठीक है अनस, हिबा, आवाज आ रही बेटा? जी सर। सही, 6:45 से ऊपर भी लेक्चर चले आए तो बस आराम से लेक्चर लेना। टेंशन नहीं है, टाइम ही टाइम है आज, कोई मसला नहीं है। और कोई क्लास नहीं, मेरी 8 बजे क्लास है अब। तो मुझे कोई इतना मसला नहीं इंशाल्लाह। मैं लेक्चर भेज रहा हूँ नहीं ना। सर, 8 बजे तो पढ़ेंगे। हाँ नहीं नहीं, मैं भेज रहा हूँ लिंक दोबारा। सही, मैं भेज रहा हूँ बेटा। ओके। ओके।